दोस्तों, अगर आप भी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो 10 से 15 दिन के लिए रुक जाइए, उसके बाद में एफडी कीजिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर ऑलमोस्ट सभी के सभी बैंक अपने एफडी के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, कुछ बैंकों ने तो एफडी के इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूनियन बैंक 20 अप्रैल को एफडी के इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 23 अप्रैल, जो कि कल से ही एफडी के इंटरेस्ट रेट नए स्टार्ट हो गए हैं। उसके अलावा एक्सिस बैंक 24 अप्रैल यानी कि आज से नए एफडी के इंटरेस्ट रेट लागू हो गए हैं। आईसीआईसीआई बैंक, जो कि आप देख सकते हैं 24 अप्रैल, आज से ही एफडी के इंटरेस्ट रेट नए एप्लीकेबल हो गए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 18 अप्रैल से नए एफडी के इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, टाइम देखेंगे आप, 22 अप्रैल से नए एफडी के इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो गए हैं। उसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 23 अप्रैल 2026 से नए एफडी के इंटरेस्ट रेट जारी कर दिए हैं। और इन बैंकों के अलावा बाकी बैंक भी आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर अपने एफडी के इंटरेस्ट रेट जरूर बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने इन सभी बैंकों को क्लियर वार्निंग दे दी है, अपने डिपॉजिट बढ़ाओ। अब डिपॉजिट कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। अब ये क्या है पूरा पॉइंट, आइए समझते हैं। अब देखिए, आरबीआई ने सभी बैंक्स को डिपॉजिट बढ़ाने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट होता है सीडी रेशियो, जिसको कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बोला जाता है। मतलब कि बैंक के पास कितना पैसा डिपॉजिट में पड़ा है, यानी कि बैंक के पास कितनी एफडी आ रखी है टोटल डिपॉजिट, उसमें से बैंक ने कितना लोन के रूप में बांट रखा है। आइडियली बात करें ना, तो जितना लोन बांट रखा होता है वो जो होना चाहिए, लगभग रेंज जो आरबीआई हेल्दी रेंज बोलता है वो होता है 65 से 75%, यानी कि 70-75% होता है ना। यानी कि 100 रुपए बैंक के पास डिपॉजिट आया हुआ है, तो उसमें से 70 रुपए का बैंक है जो उसको लोन के रूप में आगे दे सकता है। ये होता है एक हेल्दी रेशियो। आज के टाइम में जो सिस्टम एवरेज, यानी कि सभी बैंक का ओवरऑल मिला के एवरेज देखा जाए, तो जो कि 82% हो चुका है, जो कि रेंज से ज़्यादा है। यानी कि आप अलग अलग देखेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक आप देखेंगे 110% है। यानी कि इनके पास डिपॉजिट है 100 रुपए का और इन्होंने 110 रुपए के लोन बांट रखे हैं। वहीं पे प्राइवेट बैंक के अंदर ये एवरेज है 92 से 94% का। और वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि हेल्दी रेंज में आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 74 से 75% का रेंज है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक, जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है ना, उनका रेंज में है। वैसे ये कम हो सकता है थोड़ा और, क्योंकि ये एवरेज है। कुछ बैंकों का ज़्यादा होगा, कुछ बैंक का कम है, तो एवरेज मिला के इतना है। बाकी प्राइवेट बैंक का आप देखेंगे जो सीडी रेशियो है वो 92 से 94% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसको भी समझेंगे। तो यहाँ पर इनको कम करने के लिए बोला गया है आरबीआई की तरफ से। ये कम कैसे होंगे? या तो आप अपने लोन को कम कर दो, या फिर आप अपने डिपॉजिट को बढ़ा दो। किसी भी बैंक ने लोन दे रखा है तो वो लोन को तो कम करेगा नहीं, तो डिपॉजिट ही बढ़ाना पड़ेगा। यही एक ऑप्शन बचता है। इसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आ जाता है लिक्विडिटी रिस्क का। लिक्विडिटी रिस्क मतलब, जैसे कि मानिए बैंक के पास में जितने भी डिपॉजिट पड़े हैं, अब कल को कुछ भी इमरजेंसी वगैरह, कुछ भी अचानक से सडन कोई न्यूज़ फैलती है, या फिर कुछ भी अफवाह वगैरह फैलती है, जिसके कारण जिन लोगों ने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है वो अपना पैसा निकलवाने के लिए भागते हैं अचानक से एक दिन। क्या हो सकता है उससे? बैंक के पास डिपॉजिट थे 100 रुपए के, उसने 110 रुपए के लोन बांट रखे हैं। तो अब वो 100 के 100 लोग अपना डिपॉजिट निकाल लेंगे, तो बैंक के पास तो पैसा है ही नहीं ना। तो इसमें से बैंक को कुछ लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी होती है। यहाँ पर एक इशू आ जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, रिटेल डिपॉजिट आर स्टेगनेंट। मतलब कि पिछले काफ़ी समय से आप देखेंगे ना, पिछले 3-4 साल से जो बैंक के अंदर डिपॉजिट होते हैं ना, जो एफडी वगैरह है वो तो सेम पड़ी है, लेकिन जो लोन है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण से ये रेशियो में भी फ़र्क आ गया, सीडी रेशियो के अंदर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, लोन तो बढ़ रहे हैं अच्छी तेज़ी स्पीड से, उसको कंट्रोल करने के लिए भी आरबीआई रोक रहा है कि लोन रोको, इतने ज़्यादा लोन मत बाँटो। लो, आजकल बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड लोन देने लग रहे हैं, उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लोन बाँट रहे हैं। तो आरबीआई बैंकों को बोल रहा है लोन को थोड़ा कंट्रोल रखो और अपने डिपॉजिट की तरफ ध्यान दो, डिपॉजिट भी बढ़ाओ। यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास पैसा आएगा जभी तो आप आगे लोन दे सकते हो। आप तो उस रेशियो को हटा रहे हो, जो आपका रेशियो सीडी रेशियो 65 से 75 होना चाहिए, आप उसको 110 तक लेके बैठे हो। तो इसीलिए आरबीआई बोल रहा है रिटेल डिपॉजिट को बढ़ाना है। अब वो कैसे बढ़ेगी रिटेल डिपॉजिट? आपके सेविंग अकाउंट के जो अंदर पैसा होता है उसको भी रिटेल डिपॉजिट कंसिडर किया जाता है, और जो काफ़ी लोग एफडी वगैरह करवाते हैं उसको भी रिटेल डिपॉजिट में कंसिडर किया जाता है। इसको बढ़ाने के लिए बैंक केवल आपकी एफडी रेट बढ़ा सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, आरबीआई की डायरेक्ट
वार्निंग आरबीआई ने साफ-साफ बोल दिया है सभी बैंकों को कि आपको जो सीडी रेशियो है वो 75 के नीचे लाना है। तो यहाँ पर बैंक क्या करेंगे इस रेशियो को नीचे लाने के लिए? सिंपल सा ऑप्शन है, एफडी के इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँगे जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हों और बैंक में अपना पैसा ज़्यादा डिपॉज़िट करें। ओवर रेज़िलियंस ऑन बल्क डिपॉज़िट, आज के टाइम में बैंक जो है ना वो बल्क डिपॉज़िट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। बल्क डिपॉज़िट आपने देखा होगा किसी भी बैंक में एफडी होती है ना, 3 करोड़ से ज़्यादा वाली जो एफडी होती है, बैंक उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करते हैं। अब बैंक ऐसा क्यों कर रहे हैं? बैंक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 करोड़ से ज़्यादा की डिपॉज़िट देंगे तो वो बल्क डिपॉज़िट कंसिडर होती है। बल्क डिपॉज़िट में इंटरेस्ट रेट थोड़ा-सा ज़्यादा होएगा, उससे बैंक की कॉस्ट सेविंग होती है। एक होता है बैंक जो है 1-1 लाख रुपए की बहुत सारी एफडी कलेक्ट करी, जिसमें पेपर वर्क भी ज़्यादा होएगा, टाइम भी उसका ज़्यादा लगेगा, ईमेल, एसएमएस अलर्ट वो सब भेजना पड़ेगा, उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, क्लरिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहीं पे बैंक एक ही व्यक्ति को 3 करोड़ की एफडी इश्यू कर देता है, तो 1-1 लाख की 30 एफडी करना या 3 करोड़ की एक ही एफडी कर देना, तो बैंक के लिए तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसलिए वो 3 करोड़ वाली एफडी पे थोड़ा-सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे देते हैं। तो इस चक्कर में आज के टाइम पे जो काफ़ी सारे बैंक हैं ना, वो बल्क डिपॉज़िट पे डिपेंडेंट है। वो कस्टमर डिपॉज़िट पे नहीं है, जो रिटेल डिपॉज़िट होती है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये जो बैलेंस होता है ना, इस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इस पे डिपेंडेंट करने के लिए भी आरबीआई की तरफ से बोला गया है। इसके अलावा अनसिक्योर्ड लेंडिंग बूम, आज के टाइम में अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, काफ़ी ज़्यादा इसमें बूम आ रखा है। काफ़ी सारे लोग लोन ले रहे हैं, तो लोन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन डिपॉज़िट नहीं बढ़ पा रहे हैं। डिपॉज़िट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? उसका मेन रीज़न है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। काफ़ी सारे लोग आजकल अलग-अलग जगह इन्वेस्ट करने लगे हैं। पिछले काफ़ी समय से गोल्ड के प्राइस में अच्छा उछाल आया है, तो काफ़ी लोग गोल्ड की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। पहले क्या होता था? पहले सभी के सभी मोस्टली लोग अपना पैसा एफडी के अंदर जमा करवाते थे, लेकिन आजकल लोग काफ़ी सारे ऑप्शन देखने लग गए हैं। उनको केवल एक सेफ कम 8-10% वाला रिटर्न नहीं चाहिए, उनको चाहिए 15-20% रिटर्न आ जाए, तो उसके लिए लोग म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। तो उसी लिए यहाँ पर जो है ये डिपॉज़िट के रेशियो में भी फ़र्क आ गया है। अगला पॉइंट है न्यू एलसीआर रूल, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। आरबीआई ने नए रूल जारी किए हैं। एलसीआर मतलब लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। आरबीआई की तरफ से ये नए रूल जारी किए गए हैं। इसमें साफ-साफ सभी बैंकों को इंस्ट्रक्शन दी गई है। आजकल क्या है कि डिजिटल एफडी का बहुत ज़माना है। लोग घर बैठे एफडी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो डिजिटल एफडी क्रिएट हो रही है ना घर बैठे, ये कभी भी एक अफ़वाह फैलने पे घर बैठे ही रात को 12 बजे भी अगर अफ़वाह फैली है ना, तो वो 12 बजे ही लोग एफडी बंद भी कर सकते हैं। तो उसी लिए आरबीआई ने सभी बैंक को इंस्ट्रक्शन दी है, जितनी भी आप ये डिजिटल एफडी क्रिएट हो रही है ना, इनके लिए 100% एलसीआर लिक्विडिटी क्रेडिट रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जितने अमाउंट की आपकी एफडी है ना, उतना पैसा आपके पास में लिक्विड अवेलेबल होना चाहिए। कल को कोई भी रात में अफ़वाह फैली, कहीं भी अफ़वाह फैली, वो लोग है ना ब्रांच नहीं आएँगे, वो लोग घर बैठे सीधा अपनी एफडी बंद कर देंगे। तो उसके लिए आपके पास में उतना अवेलेबल होना चाहिए पैसा कि आप वो एफडी बंद कर पाओ। इसके लिए लोन आपको लिमिटेड रखने पड़ेंगे, डिपॉज़िट आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपके पास वो पैसा पड़ा होगा। लोन आप ज़्यादा बाँटते जाओगे, ये जो अपन सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉज़िट रेशियो आप बढ़ाते जाओगे, तो आपके पास में वो एट ए टाइम पे पैसा अवेलेबल नहीं होगा। फिर कुछ भी ऐसी अफ़वाह वगैरह फैलती है जिस कारण से बैंक के ऊपर क्राइसिस आ सकता है। इसीलिए आरबीआई ने साफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं सभी बैंकों को कि अपने एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ या फिर किसी भी तरीके से ये जो सीडी रेशियो है इसको कम करो। अब वो करने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है। अब इसका मतलब आप देख सकते हो आने वाले कुछ टाइम के अंदर, अब ज़रूरी नहीं है कि बैंक इसको लंबे समय के लिए रखेगा। 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, मैक्सिमम इतने समय के लिए एफडी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे कुछ समय के लिए, लोन के इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। तो वो जो बढ़े हुए टेन्योर है उस समय में आप एफडी करवाओगे तो आपकी एफडी लॉक हो जाएगी। और काफ़ी सारे बैंक क्या करने वाले हैं, 1 से 2 साल के टेन्योर पे ही आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ावा देने वाले हैं, ज़्यादा टेन्योर पे नहीं देंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आजकल कोई भी बैंक बेट नहीं ले रहा है। छोटे टेन्योर के लिए आपको 8% तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर मिल सकता है। तो अभी एफडी ना करो। जो बैंक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, जैसा कि आप देखोगे इन बैंकों ने एफडी के इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इनके अलावा बाकी बैंक में एफडी के इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो 23 अप्रैल को ही बढ़ाए हैं। इनके अलावा अगर आप किसी दूसरे बैंक में एफडी करना चाहते हैं तो आप एफडी के लिए वेट कर सकते हैं। इन बैंक में अगर आपको एफडी करनी है तो आप करवा सकते हैं, जो कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक। इन बैंकों ने ऑलरेडी पिछले 2 दिन के अंदर ही बढ़ाए हैं, सभी ने 22, 23, 24 के आसपास ही। तो इनमें आप एफडी करना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। बाकी बैंक के लिए आप थोड़ा समय का वेट
कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।